खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने अपनी सच्चाइयों को, अपने मुंह की बातों को हमारी ज़िंदगी के अंदर खोला है। हम खुदावंद को ऊंचा करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगियों में जलाल देते हैं। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिले, सारी ताज़ीम खुदावंद यीशु मसीह की हो। आज जो है बड़ा एक ख़ास दिन है, और दिन जो है जब हम बाइबल के कैलेंडर को देखते हैं तो आज का दिन जो है वो बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल है। ये दिन जो है ये तिशरी का जो या एतनीम का जो महीना है, 7th मंथ ऑफ द बाइबल, उसका पहला दिन है। और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर। हम देखते हैं कि ईद मनाई जा रही है, नरसिंगों की ईद मनाई जा रही है, जिसको हम भी आपके साथ मिलकर, अभी कराची में हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी और उसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात की, नरसिंगों की ईद के बारे में। लेकिन इसी दिन के साथ जो है और भी बड़ी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें मनाई जा रही हैं जिनका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं। सो मैंने आज इस बात पर कमर बांधी कि मैं आप सबके सामने सच्चाई को भी रखूं, इस बात को भी रखूं जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जो है वो अपने रूह की हिदायत के वसीला से खोली है, मुझ पर भी, हम सब पर। और नबूवत की बात, नबूत की कलाम की बात करें, और साथ में हम उन गलत तालीमात को भी देखें जो कि जिन्होंने इस तालीम के, इन खूबसूरत बातों के, खुदा के कलाम के इन गहरे भेदों के चेहरे को बिगाड़ दिया। सो हम इन मुख्तलिफ नज़रियात पर गौर करेंगे। सो खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले। सबसे पहले मेरी और शिकायना की तरफ से, यीशु मसीह मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे टीम की तरफ से आपको नरसिंगों की ईद का दिन, जिसको हमने योम ऐलान का नाम दिया है, वो आप सबको मुबारक हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये नाम क्यों दिया? क्योंकि खुदावंद ने क्या कि इस साल हमने ये काम किया कि हमने इन चीज़ों को नए अहद और कहानत मल्क सिदक के तकाज़ों के तहत देखना शुरू किया। बड़े लोगों ने इस चीज़ पे हमें काफ़ी जो है वो कह लें कि क्रिटिसिज्म का भी सामना किया कि आप कौन होते हैं ईद फसा को, जो है हम तो ईद फसा मना रहे थे तो आपने योम सलीब क्यों कहा, इस तरह की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर सलीब नहीं है तो सलीब नहीं है, तो फिर कोई ईद, कोई सेलिब्रेशन, कोई चीज़, कोई नज़रिया, कोई तालीम जो है वो हम उसके साथ नहीं जुड़ सकते। अगर कलाम मुकद्दस की किसी भी बात, किसी भी तालीम में से, कलाम मुकद्दस के किसी भी कॉन्सेप्ट में से, प्रीसेप्ट में से, कलाम मुकद्दस की किसी भी सेलिब्रेशन में से अगर मसीह को निकाल दिया जाए, खुदावंद यहोशुआ के, यीशु मसीह नासरी की ज़ात को निकाल दिया जाए, देन वी आर टू रिजेक्ट इट। हम जो है उस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सेलिब्रेशन या वो तरीक़ाकार ऑफ सेलिब्रेशन अगर मसीह को उजागर नहीं करता या मसीह को सामने नहीं लाता, then it's nothing to do with us, क्योंकि हमारा ताल्लुक बना ही इस कलाम के साथ मसीह के वसीला से। हम तो अंधेरे में थे, हम तो गैर कौमों में आए हैं। तो आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम इस कलाम को समझने के लायक ठहरे। तो हम क्या करेंगे कि अभी मैंने कराची में भी ये मैसेज शेयर किया था, मैं अलहदा इस मैसेज को शेयर करना चाहता हूँ एज अ लाइव मैसेज, और मैं चाहता हूँ कि हम सब इस चीज़ को समझें और जानें। एक चीज़ जो है वो हमें ये भी रखने की ज़रूरत है कि जब खुदावंद ने इन ईदों के बारे में बताया तो ये एक प्रोफेटिक मैसेज था, एक प्रोफेटिक बात है। इसकी जो नबूवती हकीकत है उससे कोई भी इनकारी नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के साथ है और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के साथ है, यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के साथ है। और हम देखते हैं कि इसको बखूबी पूरा होते हुए, तकमील इसकी होते हुए देखते हैं हम। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जी 4 ईदें पूरी हुई हैं, अभी 3 बाकी हैं, और इस नज़रिए को मैंने भी एक टाइम पे बहुत गहरे तरीके से आप सबके सामने रखा, और भी बहुत, लेकिन खुदा ने इसको और ज़्यादा मेरे ऊपर रिवील किया कि नहीं, सारी की सारी जो है सातों की सातों जो ईदें जिनका जिक्र पुराने अहद में था, वो मसीह ने पहली आमद में उनको जो है वो उनकी तकमील की है, उनको पूरा किया है। और एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो प्रोफेसीज जो होती हैं वो उनकी मल्टीपल फुलफिलमेंट्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि नबूवतें जो हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा पूरी होती हैं। सो हम ये देखेंगे कि पहली आमद में खुदावंद ने कैसे इन चीज़ों को पूरा किया, और फिर दूसरी आमद में हम कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। एक और चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब ये बातें लिखी जा रही थी तो क्या उन लोगों को पता था कि ये
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी जा रही है, या ये मसाया के बारे में, चलो अगर मसीह के बारे में नहीं था पता, लेकिन ये मैसियानिक कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि मसाया के कॉन्सेप्ट के साथ लिखी जा रही हैं कि जी मसीह को, मसाया को, यानी कि उस निजात दहिंदा को सामने रखकर लिखा जा रहा है। क्या उनको मालूम था कि ये 2 आमदें होंगी मसीह की, और जिसको हमने देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बनी इसराइल को ये पैगाम दिए गए और इसराइल के कबीलों को ये बातें लिखी गई। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो वो इसको सीजनल सेलिब्रेशन के तौर पर देखते थे, जो कि हर साल अपने वो यानी कि घरानों के साथ मिलकर को सेलिब्रेट करते हैं, और हैकल में लावी की कहानत के नीचे आकर सेलिब्रेट करते थे इन चीज़ों को। और हम ये देखते हैं कि कुर्बानियाँ लाना और रसूमात करना और ये सब कुछ उस चीज़ का हिस्सा था। अब बात यह है कि ये गहरी बातें हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ग्रोह जो हैं, वो कन्फ्यूजन का खुद भी शिकार हैं और वो दूसरों को भी कन्फ्यूजन का शिकार करते हैं और दूसरों को भी वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो उन सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड है जिनका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो उन सोर्सेज को अपना मेंटोर मानते हैं, जो कि एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह नासरी को रिजेक्ट करके वो सोर्सेज लिखे गए हैं या बनाए गए हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना है। अब ये देखना होगा कि जब हम कलाम मुकद्दस की किसी बात को उठाते हैं, नबूवत के कलाम की किसी भी बात को उठाते हैं, नबूवती बात को, किसी भी चीज़ को जब हम उठाते हैं, चाहे वो पुराने अहद में हो चाहे नए अहद में हो, तो हम किस तरीके से उसको उठाएं, किस तरीके से उस पर बात करें, किस तरीके से उसको सामने लाएं। अगर तो मैं पुराने अहदनामे की ज़हनियत के साथ उठाता हूँ, अगर लेट्स से कि हम इसी वक्त टाइम मशीन में बैठ जाएं, तो हम पीछे चले जाएं और जो कुछ जैसा लिखा गया, लेट्स से कि बुक ऑफ एक्सोडस में, खुरूज में, कूच की किताब में जैसे लिखा है उसका तरीकाकार, या बुक ऑफ लेविटिकस में, लावियों की किताब या अहबार की किताब, उसमें जब हम देखें तो वैसा लिखा हुआ है, या गिनती में, तो क्या हम वैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो सब बातें जिस टाइम स्केल में लिखी गई थी और जिस कहानत के नीचे लिखी गई थी, उनके साथ जुड़ी हुई जो रसूमात थी, वो उस जमाना के लिए थे। हम ये देखें कि उस जमाना के लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। अब आप यूं समझें कि जैसे लिखा है कि हर घराने के पीछे एक बर्रा ले लेना, जैसे फसा के मौके पर, तो क्या हम अब तो नहीं कर सकते ना? हमें तो पता है कि ये बात मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना, ये बात मुझे जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम फिर क्या करें? हम क्या उसको एज इट इज़, जैसा कि पुराने अहद में लिखे एज इट इज़ उसको करें सेलिब्रेट? नहीं, हम नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। अगर कोई करना चाहता है तो वो फिर वो गलत करेगा, क्योंकि वो मसीह का इनकारी ठहरेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को पुश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को सामने लेकर आना चाहते हैं कि जी नहीं, हम टस से मस नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो हैं वो लेटर ऑफ द लॉ को मानते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो लफ्जी तौर पर उसको देख रहे हैं, उसकी स्पिरिट को नहीं देख रहे, उसके अंदर मैसेज को नहीं देख रहे। वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जैसे लिखा है वैसे ही उसको देखें। तो भाई ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर जैसा लिखा है, अगर हम उसको वैसे ही देखना शुरू करेंगे, तो फिर हमें उस कहानत के नीचे जाना पड़ेगा, उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा। और देयर इज़ अ रीज़न कि खुदावंद बाप ने हैकल को ख़त्म करवा दिया। हैकल जो कि खुदा का घर था, वहाँ पे खुदा का नाम बसा है, और हम देखते हैं कि बनी इसराइल को हैकल दी गई थी, लेकिन ख़त्म करवा दी ना। उसका रीज़न ये था कि अब उसकी ज़रूरत नहीं गई, ठीक है ना। अब बात यह है कि दूसरा हमारे सामने एक फिर कॉन्सेप्ट आता है कि हम ये देखते हैं कि अच्छा, मसीह की आमद हो गई और ये सब कुछ हुआ। आजकल के दौर में आप ये देखें कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं कि जी मैंने तालमूद उठाई और मैंने वहाँ पे ये सब कुछ पढ़ा, मैंने फ़लाँ रहबाई की ये बात सुनी, मैंने रबिनिकल तरीके से इसको देखना शुरू किया। तो ये चीज़ भी अगेन गलत है, क्योंकि जो रबिनिकल जुडाइज़म की तालीम है, वो पहली तो बात यह है कि नबूवती कलाम के अपोजिट है। और उसको खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि तुम जो नबियों के कलाम को रिजेक्ट करते हो, तुम जो उसको उसको झुटलाते हो, उसको बुलाते हो, उसको पीछे करते हो। तो और दूसरी बात यह कि रब्बियों ने जो कुछ भी लिखा, वो मसीह की अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं लिखा, वो मसीह यीशु को सामने रखते हुए नहीं लिखा। और बात यह है कि हम पुराने अहद के तकाज़ों के मुताबिक भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो तकाज़े उस दौर के लिए थे और वो डिफरेंट कहानत के लिए थे। हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से मलकीसिदक की कहानत के नीचे हैं। हम जो है वो रबिनिकल तकाज़ों के मुताबिक जो मसीह के दौर या उससे पहले के रब्बियों ने या बाद में लिखे, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ जो था वो मसीह की अंडरस्टैंडिंग के बगैर। उन्होंने यीशु मसीह नासरी को रिजेक्ट किया, वो तो मानते नहीं उसको, और वैसे भी वो कहते हैं कि अभी तक मसीह आया ही नहीं है। तो फिर हम रबिनिकल जुडाइज़म की जो है तालीमात के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर तीसरा एक ऑप्शन हमें लगता है कि हम किसी यहूदी भाई के घर चले जाएं
और कहें कि भाई जी हमने ईद को ये बताना है, इसको बताओ ज़रा हमें क्या सिस्टम है, कैसे इसको करें। किसी सिनेगॉग में चले जाएं, किसी यहूदी के पास जाके पूछें, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज है। पहली तो बात यह है कि वो यीशु मसीह को नहीं मानते। अभी तक यहूदा का कबीला वो अंधेपन का शिकार है। तो अंधा, बाइबल में लिखा है कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखाता, वो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, ठीक है ना, वो दोनों जो है वो नुकसान उठाएंगे। तो अंधेपन का अगर कोई शिकार है रूहानी तौर पर, वो मसीह को रिजेक्ट करके बैठा हुआ है, वो समझता ही नहीं है, तो वो कैसे उसको सही तरीके से मनाएगा और कैसे हमें बताएगा। सो हम यहूदा के घराने के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते, तो फिर किसके ऊपर रिलाई करें? हमें देखना होगा कि हमें खुदा यीशु मसीह नासरी पर रिलाई करना होगा। हमें इसीलिए खुदा यीशु मसीह नासरी को सामने रखना होगा, जो कुछ पाकरू ने हमें बताया और सिखाया उसको रखना होगा। अब कुछ गलत फहमी है ईद तरुआ के मुताबिक, योम ऐलान इसको हमने नाम दिया, और यीशु मसीह मिनिस्ट्री ने ये एक पहला कदम उठाया कि हमने नए अहदनामा की तकमील शुदा फॉर्म को सामने रखते हुए हमने नाम दिए हैं। जैसे हम जो है वो अगर आप ये देखें कि ईद फसा थी, हमने उसको योम सलीब पुकारा। अब बेखमीरी रोटियों की ईद है, हम उसको योम पाकीज़गी या योम फतह कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कब्र में उतरे और पाताल में उतरकर वहाँ पर फतह पाई इब्लीसी कुफ्तों के ऊपर और कुंजियाँ छीनी। और हम देखें कि लोग पुराने अहद में पहले फलों की ईद के तौर पर देखते थे, हम उसको रेजरेक्शन डे, योम क़यामतुल मसीह के तौर पर देखते हैं। पुराने अहद में जो है वो फसल की जो ईद थी, पेंतिकोस जिसको कहा जाता था, वो खुमर गिनने की, हमने उसको रूल कुद्स के नजूल की, योम नजूल या योम रूल कुद्स के तौर पर हम देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ये योम कलीसिया है, योम रूल कुद्स है, इसको हम इस तरीके से देखें। और नरसिंगों की ईद पुराने अहद में फ़र्क तरीके से होती थी, हम जो है इसको योम ऐलान के तौर पर देखते हैं। कफ़ारा की ईद जो थी वो पुराने अहद में हर एक को दुख देना पड़ता था, अपने आप को, अपनी जानों को दुख देना पड़ता था, हम इसको योम निजात के तौर पर, योम फिदिया के तौर पर देखेंगे। और खैमों की ईद जो थी, वो ज़माना में लोग खैमों में रहते थे, हम इसको योम इमानुएल के तौर पर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि खुदा हमारे साथ है, मसीह पहली और दूसरी आमद में खुदा ने हमें ब्लेसिंग दी है। सो इन चीज़ों को हम इस तरीके से देखेंगे। सो इस बारे में सबसे पहली जो रॉन्ग टीचिंग है वो ये है कि ये रोश हशाना है, ये जो है ये साल का आगाज़ है, ये साल का पहला दिन है, ये गलत तालीम है। ये किसने आपको बताया कि साल का पहला दिन है? बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद ने बहार के मौसम में साल के आगाज़ का जिक्र किया था, जो कि अबीब या निसान के मौका पर था। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि जी ये साल का आगाज़ है, तो फिर वो रबिनिकल बात कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है, क्योंकि इट्स नथिंग टू डू विद दैट। और अगर आप ये कहेंगे कि साल का आगाज़ इधर भी है, तो फिर आप मसीह की पहली आमद को रिजेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोच थी, ये खुदावंद ने रिवील किया कि ये जो सोच थी कि उस चीज़ को रिजेक्ट करके साल का आगाज़ इधर किया जाए, ये इस बात से हटाने के लिए थी, क्योंकि उनको पता था, बहुत सौ को पता था कि मसीह ने अपनी फर्स्ट कमिंग में उन ईदों के ऊपर क्या किया था, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को उधर से रिप्लेस करके तो साल के आगाज़ का सिस्टम इधर डाल दिया। आप ये देखें कि एक और गलत तालीम जो कि फैली हुई है इस ईद के मौका के हवाले से, एक तो रोश हशाना के तौर पर, दूसरा ये कि जी ये 10 दिन के लिए हेवनली बुक्स खोली जाएंगी, ये 10 डेज ऑफ ऑ हैं, इसमें हमें जो है वो तौबा करनी है और इन 10 दिनों में हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं और किताबें खुली जाएंगी। इसमें नाम ऐड भी होंगे, रिमूव भी होंगे, यानी कि ज़िंदगी की किताब में। और अगर कोई इन 10 दिनों में बुरा काम कर गया या कुछ ऐसा हो गया, तो योम कफ़ारा वाले दिन जो है वो आपका नाम किताब में नहीं होगा, अगला पूरा साल आप जो है वो अनसेफ है। अब ये बात कहाँ से आ गई? बाइबल में लिखा है कि बर्रा की किताब हयात में हमारे नाम मसीह के लहू के सबब से लिखे हुए हैं, और जितनों ने इसे कबूल किया उन सबको उसने फर्जंद होने का हक बख्शा है। तो वी रिजेक्ट दैट टीचिंग, हम इस टीचिंग को रिजेक्ट करते हैं, हम इस टीचिंग के खिलाफ बल्कि खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे नाम तो रिमूव नहीं हो सकते। यीशु ने कहा कि मेरे हाथ से उनको कोई छीन ना लेगा। सो हमें पता है कि हमारी निजात जो है वो खुदावंद में है और परमानेंट है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये 10 दिन में जो कुछ भी हो, हमसे अगर गलती भी हो जाए, तो मेरी निजात तो भाई इमाल पर डिपेंडेंट है ही नहीं है। मेरी निजात किसी किस्म के एक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं है। माई साल्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन द फेथ इन जीसस क्राइस्ट, इन यीशुआ, यीशु मसीह नासरी के ऊपर ईमान लाने के ऊपर मेरी निजात जो है वो डिपेंडेंट है। सो मैं और आप, मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को भी रिजेक्ट करें। हम अगर कहें ना कि मे योर नेम बी फाउंड और इस तरह, और आपका नाम जो है वो किताब में इन 10 दिनों के दरमियान में लिखा जाए, तो भाई ऐसा नहीं है। मेरा नाम बहुत पहले का लिखा हुआ है, जब मैंने अपनी ज़िंदगी आज से 26-27 साल पहले खुदावंद को दी थी,
और आपने भी जब भी तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था, आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी थी, आपका नाम तब इस किताब में आ गया था। तो फिर ये क्या है, इस ईद को कैसे देखा जाए? सबसे पहली तो बात यह है कि ये ऐलान की ईद है। यीशु मसीह की पहली आमद पर भी हम देखें कि मुर्दे जिंदा हुए। मत्ती 27 बाब के एंड पे पढ़ें, लिखे कि ईमानदारों के बदन जो है वो जिंदा हो गए थे। इफ्सियों 4 बाब में पढ़ें तो लिखे कि कैदियों को वो अपने पास अपने साथ आसमान पर ले गए। सो रेजरेक्शन तो वहां पे भी हुई। नरसिंगों की ईद जो है वो ऐलान का दिन है और नरसिंगे बजाए जाएंगे। हम इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा मत्ती 24 में, मुकाशवा की किताब में, बुक ऑफ रेवलेशन में, करंथियंस में लिखा हुआ है, थेसलोनियंस में लिखा हुआ है कि जो है वो नरसिंगे बजाए जाएंगे। तो हु इज गोना रिजेक्ट दैट? यस, वी नो कि ट्रम्पेट्स विल बी साउंडिंग और यीशु मसीह नासरी जो है वो आएंगे सेकंड कमिंग। तो हमें ऐलान करना है, लेकिन उससे पहले भी ये ईद हमारी जिंदगी में पूरी होती हुई नजर आती है। नरसिंगे कब कब बजाए जाते हैं? जब एक शख्स तौबा करके बपतिस्मा लेता है, आसमान में शादियाने बजते हैं, नरसिंगे बजते हैं, क्योंकि वो भी रेजरेक्शन है। आप रूहानी तौर पर मौत से निकलकर जिंदगी में आ गए, ठीक है ना। जब जब हम गवाही देते हैं, हम नरसिंगे बजा रहे हैं, खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, अब हम जिंदा है, खैमे हैं, अब हम हैकल हैं, मकदस हैं, तो हम नरसिंगे बजाते हैं, हम अपनी ज़ात को नरसिंगे के तौर पर पेश करते हैं। तो ये है इस चीज़ का सही तरीका जो है मनाने का। तो मैं यही कहूँगा कि यीशु मसीह को सामने रखें और किसी यहूदी इंसान को सामने ना रखें, यहूदा के कबीला को इस हालत में सामने ना रखें और पुराने अहद के तकाज़ों को एज इट इज़ सामने ना रखें। मैसियानिक जो रबिनिकल जुडाइज़म जो पाकिस्तानी मैसियानिक है, उनकी तो बात को सुने ही ना बिल्कुल, वो तो बिल्कुल गलत तालीम है। और फिर रबिनिकल जुडाइज़म के किसी भी तरीके को सामने ना रखें। अगर रखना है सामने तो मसीह यस्सु नासरी को सामने रखें और यीशु मसीह नासरी की ज़ात को सामने रखें। तो फिर आप इस नबूवती कलाम को उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में समझ नहीं है, तो कंफ्यूज्ड है, तो मैं आपको कहूँगा कि इसमें हाथ ही ना डालें। डोंट गेट इन्वॉल्व, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है कि बगैर समझ के, बगैर जानते हुए और इतनी गहरी बातों को समझते नहीं है, और वो चूंकि सतही तौर पर सरफेस पे रहना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे गेट वो गलत तालीमों में चले जाते हैं, भटक जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। तो अगर तो गहरी बात को समझना है तो ठीक है, अगर यीशु को सामने रखना है तो ठीक है, मगर ना आपसे मैं ये कहूँगा कि डू नॉट गेट इन्वॉल्व। और मैं यही कहूँगा कि आइए हम खुदा का शुक्र करें, खुदा की तारीफ़ करें, और मसीह की आमद बड़ी करीब है। सेकंड कमिंग के योम ऐलान के तौर पर आपको भी योम ऐलान मुबारक हो, द डे ऑफ अनाउंसमेंट, द डे ऑफ शाउटिंग और द डे ऑफ ट्रम्पेट ब्लास्ट, और ये आपको मुबारक हो। खुदा यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। और मसीह के अलावा आकर कोई भी बात आपके कान में किसी भी तरीके से करने की कोशिश करे, उसको रिजेक्ट करें, उसको ख़त्म करें और कहें कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में मसीह सबसे ऊपर है, एंड दैट्स इट। विदाउट क्राइस्ट आई एम नथिंग, and without Christ there is no celebration. Without Christ, without the reason of celebration, there is no celebration, and we reject those celebrations if the reason is not Christ himself. God bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।